हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो 10th क्लास की बुक है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, हमने जो हमारे 3 पार्ट थे 50 50 50 150 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से है 151 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो देखिए चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विजय दान देथा की किस कृति पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हुआ? देखिए ये जो सारी की सारी जो बुक्स हैं वो विजय दान देथा की हैं। बातारी फुलवारी, अंतराल, द्विधा, अलेखू हिटलर। आपको इनकी जो विजय दान देता है इनकी बुक्स का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी हैं, उलझन है, सपन प्रिया है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन हमारा कैसे आता है। जो पहली फिल्म बनी थी 2008 में, जब भी जो क्वेश्चन पेपर आया था टीचर्स का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पहली फिल्म बनी थी उसका डायरेक्टर कौन था, अमोल पालेकर। ये क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ था। और ये विजय दान देथा की जो बुक है द्विधा, जो कृति है द्विधा, उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विधा विजय दान देथा की जो फिल्म बनी थी पहली, वो द्विधा पे बनी थी। उसके बाद में आपको इनको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, बातारी फुलवारी ये भी एक फेमस बुक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो विजय दान देथा की बुक है बातारी फुलवारी कृति जो है ये 13 खंडों में विभक्त है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि 13 खंडों में निम्न में से कौन सी कृति है विजय दान देथा की, तो बातारी फुलवारी। ओके दोस्तों, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यादवेंद्र शर्माचंद्र का नहीं है? देखिए, हूँ गोरी किन पीवरी ये है, जोग संजोग और चांदा सेठानी ये किसके हैं? यादवेंद्र शर्माचंद्र के हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात आता है कि अब आभे पटकी ये जो है ये यादवेंद्र शर्मा का नहीं है। ये किसका है? ये नथमल जोशी का है। इसको याद रखना। ये जो उपन्यास है वो किसका है? नथमल जोशी का है। विशेष करके ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आता है धोरा रो धोरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग। धोरा रो धोरी, अगर ये क्वेश्चन आते ही हमारी नज़र कहाँ पे जाएगी? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की बुक है धरती धोरारी और ये है धोरा रो धोरी। तो इसका तो आंसर क्या आ गया? नथमल जोशी। अब कन्हैयालाल सेठिया की मैंने आपको क्या बताया? धरती धोरारी। और इसकी अलग जो अन्य से हैं वो है मिंजर है, लीलटांस है। ये कन्हैयालाल सेठिया की कृति आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है आपकी अर्जुन देव चारण, तो इनकी है रिंद्रोही। ये भी आपको ध्यान रखना है। रिंद्रोही जो कृति है वो किसकी है? अर्जुन देव चारण की है। फिर आता है यादवेंद्र शर्माचंद्र, इनकी है हूँ गोरी किन पीवरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं दोस्तों, इसलिए इनको सबको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अलवर में स्थित मुंशी महाराणा की छतरी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया? तो बख्तावर सिंह की रानी थी, ठीक है। करवाया किसने? बख्तावर सिंह ने करवाया था। महाराजा बख्तावर सिंह ने, जो अलवर के महाराजा थे। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, अलवर में प्रसिद्ध भर्तृहरि का मेला कब लगता है? तो देखिए, अलवर में स्थित भर्तृहरि का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट आता है, बारां जिले में स्थित शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो आपको पता चल गया, परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? सोमेश्वर महादेव, ओसिया का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। आभानेरी कहाँ है? दौसा में। ये वाला पूछा गया है। चारचौमा का मंदिर कहाँ है? कोटा में है, ठीक है। तो यहाँ पे सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो किराड़ू बाड़मेर। ये बहुत ही फेमस है और ये सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए गए हैं। तो आपको ये सारे याद रखने हैं, मंदिर कौन से कहाँ पे हैं। आगे है क्वीन स्टेववेल। देखिए,
यहाँ पे ये क्वीन स्टेप वेल है, वो इंग्लिश में दे दिए यहाँ पर, अगर हिंदी में देता तो आप समझ जाते। इसको बोलेंगे रानी जी की बावड़ी। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर आ गया, बूंदी जिले में स्थित है। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको दो चार बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी के जो शासक थे अनिरुद्ध सिंह, ठीक है, उनकी रानी थी नाथावती। बालाजी की जो रानी जी की बावड़ी है वो किसकी याद में करवाएगी? नाथावती की याद में। किसने करवाई? अनिरुद्ध सिंह ने। कब करवाई? 1699 में। ठीक है, याद रख लोगे ना, 1699 में रानी जी की बावड़ी करवाई किसने? बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह ने, और अपनी रानी की याद में। नाम क्या था? नाथावती। याद रख लोगे। नेक्स्ट देखते हो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखिए, स्वर्ग भेदी मीनार जोधपुर में, बड़ा बाग की छतरियां कहाँ है? जैसलमेर में है। भवानी नाट्यशाला कहाँ है? झालावाड़ में है। पीवनिया तालाब कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। स्वर्ग भेदी मीनार है वो कहाँ पर है? जयपुर में है, ये ध्यान में रखना है। और ये करवाई किसने? ईश्वरी सिंह ने करवाई थी। 60 फीट लंबी एक क्या है? मीनार है जयपुर में। याद रख लोगे ना, किसने करवाई? ईश्वरी सिंह ने। है कहाँ पे? स्वर्ग भेदी मीनार जयपुर में है। नेक्स्ट है, कोटा में स्थित जगमंदिर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पहले आपको ध्यान में रखना कि जगमंदिर महल है कहाँ? कोटा में है। ठीक है, तो ये करवाया किसके द्वारा? ब्रज कुंवर। नेक्स्ट आता है, श्री गंगानगर के बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ? अब आपको ये पता चलना चाहिए कि बुड्ढा जोड़ इसको क्यों कहते हैं, इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा क्यों कहते हैं। तो इसमें एक ऐसी मान्यता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से एक अधर्मी मनसारंग का सर काटकर और वो इस गुरुद्वारे में लाया गया। तो ये फतेह सिंह ने श्री गंगानगर में, कहाँ पर है बुड्ढा जोड़? गंगानगर में। एक बार पूछा हुआ कि बुड्ढा जोड़ कहाँ स्थित है? गंगानगर में है। ठीक है, करवाया किसने इसका निर्माण? फतेह सिंह ने करवाया। और इसकी जो प्रेरणा है, यहाँ अमावस्या के दिन इसका मेला लगता है, ये भी ध्यान रखना है। और तो इसकी किसकी प्रेरणा से? जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से जो अधर्मी मनसारंग था उसका सर काट के लाया गया, इसलिए इसको बुड्ढा जोड़ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कनोट बांध के नाम से जानी जाती है? कनोट बांध। कनोट बांध इसके लिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा कराया गया था। इस बांध का निर्माण किसने करवाया? ड्यूक ऑफ कनोट। तो ये कौन सी झील कनोट बांध के नाम से जानी जाती है? फतेह सागर झील। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनोट के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया। और उसके बाद में इसके पास में एक सौरवेदशाला भी स्थापित है, ये भी ध्यान रखना। फतेह सागर झील के पास में एक सौरवेदशाला स्थापित है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल टोंक में स्थित नहीं है? तो टोंक में बिसलपुर बांध। ठीक है, बिसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। डिग्गी कल्याण जी मंदिर, डिग्गी कल्याण जी मंदिर है वो कहाँ है? टोंक में है। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में है, ये ध्यान रखना। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में है, जो महाराजा गंगा सिंह ने उनके द्वारा निर्मित है। सुनहरी कोठी, ठीक है, सुनहरी कोठी को सन 1996 में एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया, ये ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि सुनहरी कोठी को ऐतिहासिक स्मारक कब घोषित किया गया? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1996 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, भारतीय लोक कला मंडल किस जिले में स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल किस जिले में स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे ग्रीष्म महल स्थित है? ग्रीष्म महल किस झील के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बालसमंद झील। ठीक है, कहाँ पर है? बालसमंद झील। नेक्स्ट आता है, खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा
को इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस दुर्ग में लाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध जब हुआ था तो राणा सांगा क्या कहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि वो घायल हो गए थे और उनका इलाज या फिर उनकी देखरेख किस दुर्ग में? यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में। आपका आंसर क्या आना चाहिए? रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। तो रणथंभन शासक ने करवाया था ये वाला दुर्ग। सांगा का इलाज यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट है, अलवर में स्थित भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? भानगढ़ दुर्ग जो है वो एक रहस्यमयी स्थान बन गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे खूब पर्यटक आते हैं। देखिए, ये जो माधव सिंह है, इन्होंने अलवर में स्थित भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये थे कौन? आमेर का राजा जो भगवंत दास था, उनके बेटे थे। और ये प्रथम नगरी स्थापित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने ये जो भानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। याद रख लोगे भानगढ़ दुर्ग, ये आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि है कहाँ? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है अलवर में। उसके बाद में माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि आमेर के राजा भगवंत दास थे, वो उनके बेटे थे माधव सिंह। ठीक है, उन्होंने प्रथम नगरी स्थापित करने के उपलक्ष्य में और ये भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के जो जलियांवाला बाग हैं उनके नाम से कौन सा? तो देखो, ये जो मानगढ़ धाम है ये फेमस है। ठीक है, मानगढ़ धाम है और जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। मानगढ़ धाम में जो गोविंदगिरी, आप जानते होंगे, इनका जो प्रेरक जो है, उनका प्रवर्तक किसको माना जाता है? गोविंदगिरी को। यहाँ सभाएं चल रही थी और यहाँ सभा चल रही थी तो यहाँ पे जो गोलियां चलाएगी अंग्रेजों के द्वारा, तो वो काफ़ी लोग शहीद हो गए। उस वजह से ये मानगढ़ धाम है वो फेमस है। और यहाँ पे शहीद स्मारक भी बना हुआ है और यहाँ मेला भी लगता है माघ शीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका तनोट माता। तनोट माता को किस देवी का पुनर्जन्म माना जाता है? तनोट माता जो है वो देखिए हिंगलाज देवी है, उस देवी का पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो भाटी राजपूत था नरेश तनुराज जी, कौन था? भाटी राजा राजपूत नरेश तनुराज जी, उनके द्वारा इस तनोट माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये आपको पता है जैसलमेर में हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये जो है करवाया किसने, ये भी ध्यान रखना। कई बार अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाटी राजपूत नरेश तनुराज जी द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। ये जैसलमेर की क्या है, बीएसएफ की जो हमारे जन है, सेना की देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है तनोट माता को। है कहाँ पे? जैसलमेर में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील के किनारे 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश प्रवाहित किया गया था? तो इसमें नक्की झील आती है। नक्की झील ऐसे बोलते हैं कि ये पवित्र झील है, देवताओं के नाखूनों द्वारा बनाई हुई झील है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी की 1948 में उनकी जो हस्तियां के कुछ अंश यहाँ प्रवाहित किए गए थे, बहाए गए थे इसमें। मेवाड़ की किस महाराणा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में, उसका नवीनीकरण करवाया गया? तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया किसने? तो कराया तो किसने? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, बट इसका नवीनीकरण जो है वो किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और ये फेमस है जगह, वो कुंभलगढ़ है, वो महाराणा प्रताप के जन्म स्थली भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो अभेड़ा महल है वो कोटा में है। ये वैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभेड़ा महल कहाँ स्थित है, तो वैसे ये कोटा में है। अब यहाँ का शासक था उमेद सिंह द्वितीय। ठीक है, उसके शासनकाल में इस महल का निर्माण करवाया गया है। आपको कोटा में इस महल के पास एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है। जो उमेद सिंह द्वितीय थे, उनकी जो पत्नी थी रानी धीरदे, उनके द्वारा एक जलाशय का निर्माण भी करवाया गया। ठीक है, उस जलाशय में जो उमेद सिंह है वो मगरमच्छ प्रजातियों को पालते थे। तो ये 2-3 बातें आपको इसमें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अलवर जिले में स्थित सिल्लीसेठ झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया?
सिलिसेट झील का निर्माण। देखिए सिलिसेट झील कहाँ है, अलवर में है। एक बार ये पूछा हुआ कि सिलिसेट झील कहाँ स्थित है, अलवर में है। महाराजा विनय सिंह, ठीक है, ये रूपारेल नदी की एक जो शाख है उसको रोककर सिलिसेट झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कौन सा पर्यटन स्थल बांसवाड़ा जिले में संबंधित नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, अब्दुल्ला पीर मजार बांसवाड़ा में है। ये तीनों ध्यान रखना है। 84 खंभों की छतरी है वो बांसवाड़ा में नहीं है। ये कहाँ है, सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ भी है और आपको आना भी चाहिए। ये 84 खंभों की छतरी है कहाँ, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। प्रसिद्ध काव्य कृति राधा के लेखक कौन है। प्रसिद्ध काव्य कृति राधा के लेखक कौन है, तो यहाँ सत्य प्रकाश जोशी हैं, वो ये जो कृति है राधा, ठीक है, उसके लेखक हैं। ये ध्यान रखना, सत्य प्रकाश जोशी की प्रसिद्ध कृति क्या है, राधा। ये भी आपको उल्टा कैसे भी करके पूछ सकते हैं। जमाल और झूलना क्या है। देखिए ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, जमाल और झूलना है क्या, तो ये राजस्थानी भाषा है, उसके ये छंद हैं। राजस्थानी भाषा जो है ना उसमें ये इसके छंद हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उद्बोधन सूरी द्वारा लिखित, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोवलय माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुवल्य माला है वो किसके द्वारा, उद्बोधन सूरी द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे। नेक्स्ट है, चार बेंत किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। देखिए चार बेंत टोंक, ये तो सिंपल है, आप समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पे एक फिजूल खां के शासनकाल में करीम खां निहंग, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। याद रख लोगे, चार बेंत प्रसिद्ध लोकनाट्य है, कहाँ का है, टोंक का है। स्टार्ट किसके द्वारा कराया गया, फिजूल खां के शासनकाल में करीम खां निहंग, ठीक है, जो चार बेंत के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो गायक होता है वो डफ बजाता हुआ अपनी बात को कहता है, ठीक है, इस चार बेंत में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की प्रति किसने भेंट की थी। तो महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी जो प्रति थी उसकी, वो तेज कवि ने, किसने की थी, तेज कवि ने, जो एक रम्मत कलाकार थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रम्मत कलाकार थे। और रम्मत कहाँ कहाँ की है, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर की रम्मत बहुत फेमस है, ठीक है। आगे है, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज आदि किससे संबंधित हैं, तो ये रम्मत से संबंधित हैं। रम्मत कलाकार कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। मनीराम व्यास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज आदि किससे संबंधित हैं, रम्मत से। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है रचनाकार का नाम दे रखा है और उनके आगे वो रचनाओं का नाम दे रखा है। आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें से कौन से नहीं है। तो मणि मधुकर की कौन सी है, पग फेरो, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारस अरोड़ा की जुड़ाव, अर्जुन देवचारण की सिंदरोही, रानी लक्ष्मी चुंडावत की पागी। ये पागी जो है ना वो रानी लक्ष्मी चुंडावत की नहीं है। यहाँ पागी के रचनाकार कौन है, चंद्र प्रकाश देवल। इनके अलावा कावड़, मार्ग, ये दो रचना और आपको याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग और भी रचनाकार हैं, जैसे गोवर्धन सिंह शेखावत, उनकी गांव, ये कृति बहुत फेमस है। गोवर्धन सिंह शेखावत की कौन सी है, गांव। फिर उसके बाद में जैसे कि मणि मधुकर की आपको बताया, एक तो पग फेरो है, एक सोजती गेट, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ आता है तेज सिंह जोधा, उनकी सबसे फेमस है कठे की होग्यो है, कठे की होग्यो है, ये किसकी है, तेज सिंह जोधा की। उसके बाद में हरीश बधाणी है, बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, ये किसकी है, हरीश बधाणी की। उसके बाद में आता है मालचंद तिवाड़ी,
इसकी भी कि उतर्यो है आबू, ये वाली भी यहाँ इसी बुक में दे रखी हैं, तो ये भी मोस्ट हैं, आपको इनको भी याद करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मांझल रात अमोल वाता करे चकवा बात आदि किसकी रचना है। देखिए ये जो बुक्स में क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन आपको जो सिलेक्शन है आपका वो एक एक क्वेश्चन जो है ना वो दिलवाएगा, और यहाँ से ऐसे सेम क्वेश्चंस राजस्थान भारतीय संस्कृति इतिहास उसमें ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आगे मांझल रात अमोल वाता करे चकवा बात आदि किसकी रचनाएं हैं। यहाँ सीधा आंसर दे रखा है रानी लक्ष्मी चुंडावत की। अब आपको जैसे कि ये तो चलो पता चल गया। दूसरी मणि मधुरकर की, जैसे कि ऊपर आया है, पग फेरो है, बड़ी फेमस है, ठीक है, और सोजती गेट, ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है आपका यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, उनकी आपको मैंने पहले भी बताई थी कौन कौन सी हैं। देखिए जमारो, समंदर, अर्थार, ये इनकी फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद में जोग संजोग भी है, और हूँ गोरी किन पिंवरी, ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की हैं। उसके बाद में विजयदान देथा है वो आता है, तो उनकी भी बहुत फेमस है। जैसे एक तो हमने पहले देखी थी पहेली, जिस पे फिल्म बनी थी, दुहिता, पहेली, उलझन, सफन प्रिया, अलेखू हिटलर, अंतराल, ये किन की हैं, विजयदान देथा की है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दुहिता, पहेली, उलझन, सफन प्रिया, अलेखू हिटलर और अंतराल, ये विजयदान देथा की हैं, जो बहुत फेमस हैं। इनमें आपसे पूछी जाएंगी। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की बताइए मैंने, ठीक है, जमारो है, समंदर है, ठीक है, अर्थार है, हूँ गोरी किन पिंवरी, ठीक है, जो ये सारी जो है आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करके रखना। नेक्स्ट आपका कन्हैया ख्याल के मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है। कन्हैया ख्याल है, उसके जो मुख्य पात्र हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनके मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है, ठीक है। मेडिया है वो मुख्य जो कथा को कहने वाला होता है उसको तो कहन कहते हैं, मुख्य कथा को कहने वाले को कहन कहते हैं, और जो मुख्य पात्र है वो कौन होता है, मेडिया। कहने वाला तो कहन और पात्र है वो मेडिया, ठीक है। कन्हैयालाल ख्याल की बात करें हम। उसके बाद में आता है राया, ठीक है, तो राया जो है वो एक स्त्री के रूप में, पार्वती का रूप है, उसको बोलते हैं राया, ठीक है। उसके बाद में आता है झामटिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि झामटिया है वो क्या है, तो ये कन्हैयालाल ख्याल के मुख्य पात्र हैं। तो वो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, जानदार तरीके से पूछते हैं। उसमें आप पूछ लिया कि राया, झामटिया, ठीक है, मेडिया, ये चीज़ें क्या है, तो यहाँ पे कन्हैयालाल ख्याल है उसके मुख्य पात्र हैं, ठीक है। कहने वाला, मेडिया मुख्य पात्र है, और उसके बाद में राया क्या है, ठीक है, बताया जैसे कि पार्वती का रूप होता है स्त्री के रूप में, और झामटिया होता है वो गौरी में कविता का पाठ करता है, गौरी में कविता का पाठ करता है। और ये जो है करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, दौसा, इनकी ये प्रमुख ख्याल है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है केलवा के परशुराम और जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है। तो ये जो परशुराम, केलवा के परशुराम और जानकी लाल, कहाँ के, केलवा के परशुराम और जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है, तो इसका आंसर क्या आ गया, स्वांग। क्या है, स्वांग है। कुचामनी ख्याल के विषय में कौन सा विकल्प असंगत है। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इनका रूप ओपेरा जैसा है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है, कुचामनी ख्याल में क्या है, लोकगीतों की प्रधानता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ये नहीं है, इसमें स्त्रियों द्वारा न होकर पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। तो देखिए शंकरिया है वो भील जनजाति से नहीं है, ये कौन सी जनजाति से है, कानबेलिया जनजाति से है। अन्य जो है उनके युद्ध, हाथी मना, घूमना, ये भी क्या है,
भीलों की नृत्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ग्रास या जनजाति से संबंधित नहीं है? ग्रास या जनजाति से संबंधित नहीं है, तो शिकार है वो ग्रास या जनजाति से नहीं है, वो सहरिया जनजाति का है। ठीक है, और यहाँ पे घूमर, लूर, कौर, कुंदल, ठीक है, कुंद और मांदल, ये भी क्या हैं, इनके ग्रास या जनजाति के नृत्य हैं। और यहाँ पे एक होता है मावलिया। ठीक है, आगे क्या है, मावलिया, ये भी कथोड़ी जनजाति का ये पूछा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चिड़ावा निवासी नानू राम की प्रसिद्धि का कारण है, तो वो शेखावाटी ख्याल के कारण है। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, जो इनके शिष्य थे नानू राम के, वो दूलिया राणा, क्या नाम था उनका, दूलिया राणा, जो बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे, तो ये बात भी आपको इनसे रिलेटेड है, वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीर बैग, ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह का संबंध किससे है? तो तूरा कलंगी ख्याल से है। ध्यान रखना, तूरा कलंगी काल है, तूरा कलंगी ख्याल है, वो सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीर बैग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह, इनसे रिलेटेड है। और इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन से हैं, नोट करके रखना, गोसुंडा, चित्तौड़, मध्य प्रदेश का नीमच, ये इनके तूरा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध केंद्र हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे है, जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा किस महाराजा के काल में शुरू किया गया? तो ये आपको याद रखना है, महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, और जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा है वो इनके काल से शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार नहीं है, तो भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार रूप सिंह है, दयाराम है, तारा शर्मा है, इन तीनों को आपको याद रखना है। और मांगी बाई है, मांगी बाई वो 13 ताली नृत्य से है। ठीक है, बाकी ये जो आपका भवाई नृत्य है उसमें 7-8 मटके सर पे रख के पगड़ियाँ से हवा में फूल बनाना, ठीक है, कांच के टुकड़ों पे नाचना, ग्लास सर पे रख के नाचना, तो इस प्रकार के जो करतब हैं वो भवाई नृत्य हैं उसमें दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ढोल नृत्य को राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने प्रसिद्धि दिलाई थी? तो ढोल नृत्य, पहले ये बताओ कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को राजस्थान में प्रसिद्धि दिलाई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्त्रियों और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध वालर नृत्य है, तो आपको एक तो ये ध्यान रखना कि वालर नृत्य है वो किनके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में ये किस जनजाति से है, ग्रासिया जनजाति से है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस वालर नृत्य जो है आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं कि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन दे दिया आपको कि किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाने वाला ऐसा कौन सा नृत्य है, तो वालर नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो अर्धवर्त में किया जाता है पुरुषों द्वारा, हाथ में छाता लेके अर्धवर्त में किया जाता है ये। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का है। नेक्स्ट है, उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? त्रिमुखी बावड़ी है कहाँ? उदयपुर में है। किसके द्वारा? राम रसदे के द्वारा। ये राज सिंह की पत्नी थी, ध्यान रखना, राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे के द्वारा उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। उसके बाद देखिए, ये जो रानी प्रिमल देवी है, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में है, ये महाराणा आसकर्ण की पत्नी थी। इन्होंने नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में, उसका निर्माण करवाया। और रानी नाथावत, रानी जी की बावड़ी, ठीक है, रानी जी की बावड़ी किसने करवाई? रानी नाथावत ने, जो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। ठीक है, 2-4 बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। नेक्स्ट है किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? नेक्स्ट क्या है कि आपको पता है रणथंभौर का दुर्ग बहुत फेमस दुर्ग था, तो उसके लिए कहा गया था कि यह जो दुर्ग है वो दुर्ग बख्तरबंद है। यानी इसमें यह भी कहा गया कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग क्या हैं? नंगे हैं। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में
एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो देखिए नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसी में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ये फेमस है, आपसे पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर। सुदर्शनगढ़ इसका नाम है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा नाम क्या नाहरगढ़ दुर्ग का? सुदर्शनगढ़ दुर्ग है। गोपाल सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? तो गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली में है। उसके अलावा मुंशी महारानी जो आपने सुना है, मुंशी महारानी छतरी कहाँ है? अलवर में है। उसके बाद में आती है एक छतरी ईश्वर सिंह की जो गेटौर में है। ये आपको अगर मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लें तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि गोपाल सिंह की छतरी करौली में, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में, उसके बाद में ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में। ये 3 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से आपको सुमेल करने वाला ऐसा दे देंगे आपको। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है? देखिए जैन मंदिर है रणकपुर में, उनको चौमुखा मंदिर क्यों कहा जाता है? तो पहले तो ये सुनना, वहाँ पे जो जैन धर्म से संबंधित जो भगवान आदिनाथ हैं उनकी मूर्ति 4 मुंह वाली मूर्ति है वहाँ पर, इसलिए उनको क्या चौमुखा मंदिर कहा जाता है। ये देखिए कुंभा के शासनकाल में धरणी शाह ने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे एक चीज़ और फेमस है, 1444 खंबी है ना, खंबे, वो भी इसमें फेमस हैं। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये भगवान आदिनाथ है, उसको समर्पित है, जैन धर्म से संबंधित है। कुंभा के शासनकाल में धरणी शाह ने इसको निर्माण करवाया था। 1444 खंबे इसमें प्रसिद्ध हैं। तो ये 2-4 बातें आपको ध्यान रखना है। चौमुखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदिनाथ की 4 मुंह वाली इसमें मूर्ति है वो स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सी बुर्ज तारागढ़ दुर्ग अजमेर से संबंधित नहीं है? घूंघट बुर्ज, बांद्रा बुर्ज और इमलीपुर बुर्ज और चीनी बुर्ज। देखिए ये घूंघट बुर्ज, बांद्रा बुर्ज और इमली बुर्ज ये तो सारी की सारी तारागढ़ दुर्ग अजमेर से संबंधित हैं। चीनी बुर्ज और एक सुनहरी बुर्ज ये लालगढ़ महल से हैं। तो ये दोनों के दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इनको ध्यान रखना। चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज ये है लालगढ़ महल में। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो देखिए गर्भ गुंजन तोप है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी उसमें है। और क्या क्या प्रसिद्ध है यहाँ पर? 84 खंभों की छतरी है वो प्रसिद्ध है। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर ये जलाशय हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में शेयर करना है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।